बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसलाइन स्ट्रगल की तरफ से खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम किस तरह पेपर के एक रिम का वज़न मालूम करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पेपर के एक रेम का वजन कैसे मालूम करते हैं। लोकल मार्केट में जो पेपर का एक रेम होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को इंचों में शुमार किया जाता है। यानी कि हम इंची टेप या स्केल या फीते पर इसको इंचों में शुमार करेंगे। और पेपर के एक रेम के अंदर जो पेपर का एक पैकेट होता है, उसमें 500 शीट्स होती हैं। 500 शीट्स का एक पैकेट होता है, इसको रेम कहा जाता है। तो इस रेम के वजन मालूम करने का तरीका एक तो सिंपल सा ये है कि हम किसी भी स्केल पर रखकर इसका वजन मालूम कर लिया जाए, जैसा कि बहुत सारी और दीगर अशिया का वजन मालूम किया जाता है। लेकिन माहिरीन ने आसानी के लिए एक फार्मूला इजाद किया हुआ है। हम उस फार्मूले के जरिए कैलकुलेटर पर आसानी उस एक रेम का वजन मालूम कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर हमारे पास एक रेम है जिसके अंदर 500 शीट्स होती हैं, वो है उस 20 उसकी चौड़ाई है और लंबाई है 30 इंच और ग्राम है वो 68 ग्राम। तो हम इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे 20 ज़रब 30 ज़रब ग्राम यानी कि 68 ग्राम और तकसीम 3100। तो जितने भी हमारे पास 500 शीट्स की पैकिंग होती है, उसका फार्मूला होता है 3100। वो चाहे किसी भी किस्म का पेपर हो, तो उसके लिए तमाम के लिए सबके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास उस 500 शीट्स के एक पैकेट की या 500 शीट्स की पैकिंग की हमारे पास आ जाता है वजन। वो तकरीबन एग्जैक्ट वजन होता है। अगर हम उसको स्केल पर भी रखकर उसका वजन मालूम करेंगे तो वो वजन तकरीबन उतना ही आता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि किस तरह ये कैलकुलेटर पर हम इसका वजन मालूम करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैलकुलेटर पर हम 20 ज़रब 30 ज़रब 68 ग्राम के एक रेम का वजन को कैसे मालूम करते हैं। अब मैं कैलकुलेटर पर लिखूंगा 20 ज़रब 30 ज़रब 68 जो कि 68 ग्राम का है ये। और हमारे पास पेपर का वजन मालूम करने का फार्मूला है 3100 तकसीम 3100। जब मैं इज इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.16 किलोग्राम। तो हमारे पास ये आ गया 13.16 किलोग्राम एक रेम का वजन। तो हमारे पास ये 20-30 के एक रेम का वजन आ गया है। इसी तरह हमारे पास अगर किसी और साइज का रेम है तो सेम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम उसका वजन भी मालूम कर लेते हैं कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ग्राम, वो जितने भी ग्राम का होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 68 ग्राम लिखा, लेकिन अगर हमारे पास है 52 ग्राम का, 55 ग्राम का या 63 ग्राम का या 68 ग्राम का या 70 ग्राम का, जितने भी ग्राम का वो पेपर होगा हम ज़रब वो करेंगे। और आखिर में हम तकसीम फार्मूला जो पेपर का है वो है 3100। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो उस एक रेम का वजन आ जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ 22 ज़रब 28 ज़रब 70 ग्राम तकसीम 3100। तो अगर हमारे पास चाहे किसी भी और साइज का रेम हो, चाहे उसका साइज कोई भी हो, 22-28 हो, 25-30 हो, 17-27 हो, 18-26 हो या कोई भी हो, और ग्राम भी चाहे इससे मुख्तलिफ हो, तो सेम हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ग्राम और तकसीम 3100। तकसीम 3100 फार्मूला हम सब के लिए यही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक रेम का वजन आ जाएगा। जैसा कि अब हमने 22-28 का वजन मालूम किया तो ये हमारे पास आ गया 13.90। तो ये हमारे पास एक रेम का वजन आ गया किलोग्राम में। तो सेम हमने ऐसे ही बाकी तमाम पैकेट्स का वजन भी मालूम कर लेना है। तो अगर हमारे पास 100 पैकेट हैं, 1000 पैकेट हैं, तो हमने ऐसे ही एक रेम का वजन मालूम करने के बाद अगर हमारे पास 50 पैकेट हैं तो हम इससे ज़रब कर देंगे ज़रब 50। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमने यहाँ पर 22-28 के 100 पैकेट का वजन मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज़रब 100। तो जब हम ये लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 100 रेम का वजन 1390 किलोग्राम। तो ये हमारे पास 100 रेमों का वजन आ गया। ऐसे ही हमने बाकी जो भी हम मालूम करना चाहते हैं हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।